क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की मोटी दीवारों के पीछे छुपी दुनिया कैसी होती होगी? खासकर महिलाओं की जेलें, जो अक्सर चर्चा के दायरे से बाहर रहती हैं। वहाँ कैसा माहौल होता होगा? कैसी कहानियां गूंजती होंगी उन बंद सलाखों के बीच? सच कहें तो इन जेलों की हकीकत ऐसी है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होती। कुछ जेलें बनाई तो जाती हैं सुधार के लिए, लेकिन कई बार ये जगहें सजा से आगे बढ़कर यातना का ऐसा केंद्र बन जाती हैं जहाँ इंसानियत की कोई जगह नहीं होती। यहाँ तो हमें इंसान तक नहीं समझा जाता। एक महिला कैदी ने मायूस होकर कहा, वो ठंडी दीवारें, अंधेरे कोने और हर दिन शुरू होने वाली एक नई तकलीफ, ये सब किसी को भी अपनी जिंदगी से नफरत करने पर मजबूर कर दे। कई जगहों पर इन महिलाओं के साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो कोई अपराधी नहीं बल्कि समाज पर लगा हुआ कोई अभिशाप हो। अगर आप सोचते हैं कि ये सब किसी फिल्म या कहानी का हिस्सा है तो ठहरिए, आज हम आपको ऐसी भयावह महिला जेलों के बारे में बताएंगे जहाँ हर सुबह एक नई सजा लेकर आती है और हर रात अपनी यातनाओं की कहानी कह कर जाती है। तैयार रहिए, क्योंकि इन जेलों की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नंबर 1, बोहा फीमेल प्रिजन, मिस्र। दोस्तों, मिस्र के नाइल डेल्टा रीजन में स्थित यह महिला जेल किसी नर्क से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इंसानियत को यहाँ से ताले में बंद कर दिया गया हो। इस जेल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार इतने भयावह हैं कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहली और बड़ी समस्या है यहाँ की भीड़। एक सेल जो सिर्फ 4 महिलाओं के लिए बनी है, उसमें 10-10 महिलाओं को ठूंस दिया गया है। सोचिए, जब लेटने के लिए पैर फैलाने तक की जगह न हो तो उनकी हालत कैसी होगी। रात में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे बस भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है, एक महिला कैदी ने रोते हुए बताया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली डरावनी सच्चाई उन गार्ड्स की है जो जल्लाद बनकर इन कैदियों पर राज करते हैं। इन गार्ड्स का काम सिर्फ नियम लागू करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना भी है। कई महिलाओं ने बताया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन जब उन्होंने शिकायत की तो न्याय मिलने की जगह उन्हें ही दोषी ठहरा दिया गया। यहाँ इंसान के हक और न्याय जैसी कोई चीज नहीं है, एक और महिला ने कहा। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। हर दिन यहाँ मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। मिस्र की इस जेल में जिंदगी सजा से भी बदतर है। हर सुबह यहाँ एक नया दर्द, एक नई यातना और एक नई उम्मीद की मौत लेकर आती है। क्या यह नर्क खत्म होगा? शायद यह सवाल ही इस जेल की सबसे बड़ी त्रासदी है। नंबर 2, सेंटा मार्था, मेक्सिको। अगर आपको लगता है कि जेलें सुधार के लिए बनाई जाती हैं, तो सेंटा मार्था जेल का हाल जानने के बाद आप अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। मेक्सिको की इस कुख्यात महिला जेल में गैर कानूनी कामों का ऐसा अड्डा बन चुका है जो किसी अंधकारमय दलदल से कम नहीं। ड्रग तस्करी से लेकर जबरन वसूली तक ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो यहाँ खुलेआम न होता हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अपराध ही समस्या है, तो रुकिए। इस जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि यहाँ रहने वाली महिलाओं को बुनियादी जरूरतें तक नसीब नहीं होती। हमें नहाने के लिए पानी मिले तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता, एक महिला कैदी ने कड़वाहट से कहा। पानी की किल्लत और जरूरत से ज्यादा कैदियों की भीड़ ने इस जेल को पूरी तरह से बेहाल कर रखा है। ऊपर से यहाँ के गार्ड्स का रवैया महिलाओं के प्रति किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि जैसे वे सिर्फ गिनती के कैदी हों। यहाँ हमें इंसान नहीं, सिर्फ नंबर समझा जाता है, एक और महिला ने झल्लाते हुए कहा। इसी सोच के कारण इस जेल में गैर कानूनी काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेक्सिको की सरकार ने कई बार इस जेल को सुधारने की कोशिश की है। नई नीतियां लागू की गई, व्यवस्थाएं ठीक करने की पहल की गई, लेकिन सेंटा मार्था ऐसा दलदल बन चुकी है कि इसमें सुधार की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जब कोई महिला यहाँ आती है तो उसकी जिंदगी सुधरने की जगह और ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ आने से पहले जो गलतियां की थीं, वो अब छोटी लगती हैं। जेल की जिंदगी ने हमें जीने का मतलब ही भुला दिया, एक महिला ने मायूस होकर कहा। सेंटा मार्था, जहां जेल की सलाखों के पीछे सुधार की उम्मीद दम तोड़ देती है, हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता है। यह सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि अंधकार और अपराध का प्रतीक बन चुकी है। नंबर 3, कडक फीमेल करेक्शनल सेंटर, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न के प्रोविंस में स्थित कडक फीमेल करेक्शनल सेंटर की बात ही अलग है। नाम से तो ये सुधार गृह लगता है, लेकिन हकीकत में यह जगह महिलाओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। अगर आप साउथ अफ्रीका की आर्थिक स्थिति को जानते हैं तो ये समझ सकते हैं कि आम लोग वहाँ कैसे गुजारा करते हैं। अब सोचिए, जब हालात आम लोगों के लिए इतने खराब हैं, तो जेल में बंद महिलाओं के जीवन का क्या हाल होगा। यहाँ बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, पानी और साफ सफाई एक दुर्लभ चीज की तरह है। यहाँ हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम इंसान नहीं, बल्कि कोई सामान है जिसे बस ठूंस दिया गया हो, एक महिला कैदी ने उदास होकर कहा। सेल्स में महिलाओं को इस तरह ठूंस कर रखा जाता है कि सांस लेना भी किसी जंग जीतने जैसा लगता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी
खामियों के बावजूद साउथ अफ्रीका इसे अपनी सबसे बेहतरीन महिला जेल कहता है। क्यों? क्योंकि यह जेल बाकी जेलों की तुलना में थोड़ी बड़ी है, लेकिन बड़ी जेल का मतलब बेहतर हालात नहीं है। यहाँ की गैर कानूनी गतिविधियां और मानवाधिकारों का उल्लंघन इस कदर है कि यह जगह इंसाफ और इंसानियत का मजाक बन चुकी है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो जेल के नियमों से कहीं ज्यादा जंगल के कानून जैसा है। एक और महिला ने शिकायत भरे लहजे में कहा, ड्रग्स, जबरन वसूली और शारीरिक शोषण यहाँ के रोजमर्रा का हिस्सा है, और सबसे बुरा ये है कि इन पर कोई सवाल नहीं उठाता। कड़क सेंटर जो कागजों पर सुधार की जगह मानी जाती है, हकीकत में एक ऐसा दलदल है जहाँ से कोई भी वापस बेहतर इंसान बनकर नहीं निकलता। हर दिन यहाँ महिलाओं की उम्मीदों और अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये जेल बताती है कि इंसानियत के नाम पर दिखावा कितना बड़ा धोखा हो सकता है। नंबर 4, रायो सेंट्रल प्रिजन, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड के खूबसूरत बीच और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का सपना देखना तो आम बात है, लेकिन अगर आपने रायो सेंट्रल प्रिजन का हाल देख लिया तो थाईलैंड जाने का ख्याल तक छोड़ देंगे। इस कुख्यात महिला जेल में हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ महिलाओं को इंसान समझने की बजाय जैसे एक बोझ माना जाता है। जेल का हर कमरा, जो मुश्किल से कुछ महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया था, अब सैकड़ों महिलाओं से भरा हुआ है। यहाँ सांस लेना भी किसी जंग से कम नहीं, एक महिला कैदी ने कहा। वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है और एक ही कमरे में इतनी महिलाओं का रहना कई बीमारियों को जन्म देता है, और जब ये बीमारियां फैलती हैं तो इलाज के लिए न कोई डॉक्टर होता है और न ही दवाइयां। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है साफ पानी और खाने की कमी। कभी कभी तो हमें जो खाना दिया जाता है वो जानवर भी न खाएं। एक और महिला ने गुस्से में कहा। ऊपर से शारीरिक और मानसिक शोषण की घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि यहाँ रहने वाली महिलाओं ने इसे अपनी नियति मान लिया है। रायो सेंट्रल प्रिजन से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जहाँ ह्यूमन राइट्स का खुलेआम उल्लंघन होता है। कई मामले तो इतने गंभीर हैं कि सुनकर दिल दहल जाए। यहाँ न्याय की उम्मीद करना सूरज से बर्फ की उम्मीद करने जैसा है, एक महिला ने निराशा भरे लहजे में कहा। इतने सारे आरोपों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी के बावजूद इस जेल में सुधार की कोई पहल नहीं की जाती। उल्टा यहाँ होने वाले अत्याचार और गैर कानूनी काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रायो सेंट्रल प्रिजन एक ऐसी जगह है जहाँ कानून और इंसानियत दोनों अपनी हार मान चुके हैं। यहाँ की सच्चाई देखकर समझ आता है कि खूबसूरत देश की चमकदार तस्वीर के पीछे कितना गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। नंबर 5, पावन वुमेन्स प्रिजन, ग्वाटेमाला। दोस्तों, ग्वाटेमाला की यह महिला जेल शायद आपने पहले कभी सुनी भी ना हो, लेकिन यकीन मानिए इसका नाम जितना अनजान है, इसकी हकीकत उतनी ही डरावनी। इस जेल में जो महिलाएं कदम रखती हैं, मानो उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। एक बार जब कोई यहाँ आ गया तो बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ खाना, पानी और रहने की व्यवस्था सिर्फ दिखावे के लिए है। कई बार तो खाना इतना कम होता है कि आधी से ज्यादा महिलाओं को भूखे पेट सोना पड़ता है। एक महिला कैदी ने थके हुए स्वर में बताया, सफाई और बुनियादी जरूरतों की हालत तो ऐसी है कि बीमारियां यहाँ आम हैं, और अगर कोई महिला बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज की उम्मीद करना एक मजाक जैसा लगता है। महीनों तक डॉक्टर का नामो निशान नहीं होता, और कई बार महिलाएं इसी वजह से जेल के अंदर ही दम तोड़ देती हैं। यहाँ हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम मौत के इंतजार में जी रहे हैं। एक अन्य महिला ने मायूसी से कहा, पावन वुमेन्स प्रिजन कोठरी नहीं, बल्कि एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जहाँ रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं। इस जेल में आने के बाद महिलाओं के लिए समय जैसे थम जाता है। बाहर की दुनिया भूल जाती है कि वे यहाँ हैं, और अंदर की दुनिया उन्हें इंसान समझने तक से इनकार कर देती है। हम यहाँ जुर्म की सजा काटने आए थे, लेकिन यह जगह तो हमारी रूह को खत्म कर रही है, एक महिला ने आंसुओं के साथ कहा। ग्वाटेमाला की यह जेल इंसाफ और इंसानियत का ऐसा काला चेहरा है जो हर दिन दर्द और बेबसी की एक नई कहानी लिखता है। यहाँ का माहौल देख समझ आता है कि यह सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक काल कोठरी है जहाँ उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और इंसानी हक एक खोखला सपना बन जाता है। नंबर 6, तिहाड़ जेल, इंडिया। दोस्तों, जब दुनिया की खतरनाक जेलों की चर्चा हो और हमारे देश की तिहाड़ जेल का नाम ना आए तो बात अधूरी लगती है। खास तौर पर तिहाड़ का महिलाओं वाला सेक्शन तो ऐसा है जहां कदम रखने से पहले ही रूह कांप जाती है। इस जेल में देश की सबसे खतरनाक और जघन्य अपराध करने वाली महिलाएं कैद हैं, और ये महिलाएं ही दूसरी कैदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। यहाँ कोई सीधी सादी महिला अगर गलती से भी आ गई तो समझो उसकी जिंदगी खत्म, एक पूर्व कैदी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मानसिक और शारीरिक शोषण यहाँ का एक आम पहलू है, और जो कमी बाकी कैदियों से रह जाती है उसे यहाँ के गार्ड्स पूरा कर देते हैं। तिहाड़ जेल से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, कैसे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, कैसे शिकायतें दबा दी जाती हैं। हालांकि हाल के सालों में जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सुधार हुआ है।
है। अब कैदियों के रहने और खाने की व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि माहौल सुरक्षित हो गया है। यहाँ जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदल सकता है, लेकिन यहाँ के माहौल को बदलना नामुमकिन है। एक महिला ने तल्ख अंदाज में कहा, तिहाड़ महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं। अगर कोई महिला गलती से यहाँ आ जाती है तो उसे न सिर्फ अपनी आजादी बल्कि अपनी पहचान और आत्मसम्मान भी खोना पड़ता है। यह जेल बताती है कि कानून का नाम लेकर कैसे मानवता का गला घोंटा जा सकता है। नंबर 7, पुल ए चारक जेल, अफगानिस्तान। अब बात अफगानिस्तान की उस जेल की जिसका नाम ही खौफ पैदा कर देता है। पुल ए चारक जेल 1970 के दशक में बनी इस जेल का मकसद महिलाओं का सुधार करना था, लेकिन अब यह जेल सुधार का नहीं, सजा का दूसरा नाम बन चुकी है। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि महिलाएं इसका नाम सुनते ही कांप उठती हैं। यह जेल नहीं, एक ऐसी जगह है जहां उम्मीदें मर जाती हैं। एक महिला ने अपने दर्द भरे लहजे में कहा, जरूरत से ज्यादा कैदियों को छोटे छोटे कमरों में ठूंस दिया गया है। खाने पीने की व्यवस्था लगभग न के बराबर है और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज की उम्मीद करना व्यर्थ है। यहाँ की सबसे डरावनी बात यह है कि ह्यूमन राइट्स का हर नियम यहाँ टूटता है। हमारी आवाज यहाँ किसी तक नहीं पहुँचती। शिकायत करने का मतलब है और ज्यादा सजा भुगतना। एक और महिला ने बेबस होकर कहा, खुफिया रिपोर्ट्स में बार बार इस जेल की खौफनाक सच्चाई सामने आई है। कैदियों को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ की दीवारों के पीछे ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। यह जेल अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए एक ऐसी कड़ी चेतावनी है जो बताती है कि कानून का नाम लेकर कितनी अमानवीयता की जा सकती है। पुल ए चारक जेल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ की सच्चाई यही है कि यह जेल नर्क से भी बदतर है। दोस्तों, आज हमने दुनिया की कुछ ऐसी जेलों के बारे में बात की जहां इंसानियत और मानवीय अधिकारों का कत्ल हो रहा है। इन जेलों के भीतर सजा नहीं बल्कि यातनाएं और बर्बादी की कहानियां छिपी हुई हैं। हर एक जेल की अपनी काली सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में उन महिलाओं के बारे में जानते हैं जो इन खौफनाक जगहों पर अपने दिन काट रही हैं। इन जेलों के हालात हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सशक्त आवाज की भी जरूरत है। जो महिलाएं इन जेलों में कैद हैं, उनकी आवाज को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करें और इन महिलाओं के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आवाज मायने रखती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।